को सलाम और हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। आए हम इस मीटिंग का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। मैं कोशिश खास करूँगा दुआ में हमें लीड करें और फिर हम वर्शिप की तरफ चलते हैं। खुदा ज़िंदा आसमानी जलाने बाप, दिन की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शा है। खुदा हम तेरी हजूरी में आए हैं खुदा, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तू प्यार करने वाला खुदा है खुदा, तू हमसे प्यार करता है खुदा। तूने हमें अपना ये फजल दिया है खुदा कि हम अपने खानदान के साथ एक होकर खुदा तेरी हमदो सताइश करें खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तू हमें ये मौके फराहम करता है खुदा कि तेरे घर में आए और तेरे नाम को खुदा हम जपते जाएंगे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा अच्छी सेहत के लिए खुदा जो तूने हमें अदा की। प्यारे यीशु तू हम पर अपना फजल करता है खुदा, इस बात के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे यीशु तुम्हारा गाना बजाना तेरे घर में खुदा तेरी नज़र के सामने कबूल करे। हमारी सारी पुरस्तिश को खुदा तू कबूल करना खुदा। आज के खुदा सारे प्रोग्राम को खुदा हम तेरे खूबसूरत हाथों में देते हैं खुदा। ये सारी शुक्रगुजारी की दुआ को खुदा हम मांग लेते हैं और पा लेते हैं तेरे सुंदर कदमों से चला दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, आमीन। आए हम खड़े होकर अपना पहला गीत गाते हैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। भेंट का मतलब नजराना, तोहफा। और खुदा का हम शुक्र करते हैं हर रोज़ के लिए जो खुदा हमें जिंदगी ज़मीन पर सांसें दे के उठाता है। यही बहुत बड़ी नेमत है और इसी के लिए शुक्रगुजारी खुदा। ऐसे दिन तेरा शुक्र खुदा है ना सारी, तेरा शुक्र खुदा। ऐसे दिन तेरा शुक्र खुदा है ना सारी, तेरा शुक्र खुदा। मंजिला तेरा शुक्र खुदा है नाराने, तेरा शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी करदा करदा भीतर जावा मैं। शुक्रगुजारी करदा करदा भीतर जावा मैं। शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं।
खूबसूरत आयात बाप के ताल्लुक से, और आज गीत भी हम बाप के ताल्लुक से या इस रिश्ते के ताल्लुक से गा रहे हैं। उसका खास मकसद क्या है? आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आज फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज की खास इबादत फादर्स को ऑनर देने के लिए, उनकी सारी उस खुदा ने जो उनको एक रुतबा दिया है, इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, ऑनरशिप दी है, उसको सराहने के लिए हमने इस इबादत में आज उसको टॉपिक बनाया है कि हम मिलकर खुदा की उस बरकत को, जो एक आदमी को, एक लड़के को फिर आदमी और फिर बाप बनाता है, शोहर बनाता है, फिर बाप बनाता है, और उसकी उस बरकत को हम किस तरह खुदा की ज़ुबान में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सो आज हम इन बातों के लिए खुदा की प्रस्तुत करेंगे, सिताइश करेंगे, और उसका नमूना हमें यीशु मसीह की जिंदगी में भी मिलता है। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब भी दुआ की या खुदा से मुखातिब हुए तो कभी भी खुदा कहकर नहीं बात की, बाप कहकर बात की। अपने उस रिश्ते को यीशु मसीह ने जाहिर किया, और यहाँ तक कह दिया यूहन्ना की अंजील में कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ। और चूंकि बाप में रास्ती है, बाप में पाकीज़गी है, बाप में इख्तियार है, बाप में मोहब्बत है, बाप में इस तरह की बहुत सारी खूबियां हैं जो यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में काम आती हैं। इसलिए जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम दुआ करो तो कहना, ऐ हमारे बाप। सो यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में भी जिस्मानी तौर पर वो खुदा था, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होकर आए इंसानी बदन में, तो उसने बाप को इज्जत दी, बाप की नाम को ऊंचा किया, बाप के जलाल को जाहिर किया। हम भी आज इसी बात में दुनियावी बाबा को हम इज्जत देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हम खुदा बाप को इज्जत देते हैं, जिसने वो रिश्ता इंसानों में कायम किया जो वो अपने अंदर रखता है, बाप का रिश्ता। सो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर में लिखा हुआ है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। सो खुदा ने अपनी मोहब्बत बाप की सूरत में जाहिर की है, और वो तरस खाता है। वो हमारे सृष्टि से, हमारी नेचर से, हमारे किरदार से वाकिफ है, तो भी वो हमसे प्यार करता है और जानता है कि हम खाक से लिए गए हैं, खाक में लौट जाएंगे, लेकिन रूह बाप के पास पहुंचेगी। आइए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे भाई मुकद्दस के साथ। ऐसी दुआ को जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई है, हमारे बाप, इसको अनिल खान साहब के गीत है हमारे बाप तो जिस्मान पर। आज उस जिस्मानी बाप को सराहते उसको बताते हैं कि तू हमारा बाप है, और वो ऐसा मालिक है जो किसी को बनिश नहीं करता बेफिजूल, कभी वो बलि नहीं मांगता खून की। उसने तो अपना बेटा, इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपने बाप से बात करो।
सबके लिए शुक्रगुजारी हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। तेरी है, तेरे ही है। मेरे बेटी, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म में सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सचश्मा वही है। मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फहम पर कान लगा, ताकि तू तमीज को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो। खुदावंद की ये मोहब्बत उसके बेटे यीशु मसीह में है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जो उसके फर्जंद बन गए हैं उनको वो ताकीद करता है, उनको वो तंबीह करता है, उनसे वो प्यार करता है, उनसे बात करता है, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उनसे वो लिपट जाता है, उनसे मोहब्बत करता है। आइए उसकी मोहब्बत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते सब तशरीफ रखिए। एक खुदा के जुल्म में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बाप की मोहब्बत के लिए, और वही मोहब्बत उसने दुनियावी तौर पर जिन्हें बाप बनने का हक बख्शा है उनके दिलों में जला दिया। आइए इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की सताइश करें। चंद लम्हात के लिए आइए, खुदा बाप है और उसने हमें जमीन पर बाप होने के लिए ब्लेस किया, बरकत दी। आइए उसकी इस चाहत के लिए, उस मोहब्बत के लिए हम जितने बाप हैं, आइए गौर करके शुक्रगुजारी करें, तारीफ करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी नेमत को ढूंढ रहे हैं, मुतलाशी, पीछे भाग रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत कि उसने हमें बाप होने के लिए बुलाया, उसने हमें अच्छे जीवन साथी दिए और फिर उनके
वसीला से हमारे नाम को, हमारी पहचान को बाप की सूरत में बदल दिया और हमें औलाद से नवाजा। खुदावंद की शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. कलाम में लिखा है कि देखो औलाद खुदा की तरफ से रास और पेट का पद उसकी तरफ से अच्छा है। और ऐसे है जैसे औलाद, ऐसे है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, और मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश उन तीरों से भरा हुआ है। खुदावंद ऐसी नेमतों से हमें आसूदा करता है कि हमारा स्टाइल बदल जाता है, हमारी पहचान बदल जाती है, हमारी क्वालिटी बदल जाती है। और आज हम इस क्वालिटी को सेलिब्रेट करने के लिए खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं। Thank you, Jesus. खुदा यीशु के नाम से आमीन। मैं चाहूँगा कि हमारे दरम्यान में कुछ बच्चे हैं, वो स्पीच कह लें या थॉट कह लें या जो भी उनके दिल में बात है वो हमारे दरमियान शेयर करेंगे। और आज चूँकि फादर्स डे है, मीटिंग को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि फिर आगे उस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा जाए। और आज होली कम्युनियन भी है, इसलिए जो बच्चे यहाँ पर बात शेयर करते हैं इसे खुदा का कलाम समझकर आप कबूल कीजिएगा, क्योंकि ये संडे खुदा का कलाम इनके वसीला से हमारी ज़िंदगी में खुदा हमसे बात करने लगा है। और जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इन बातों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे लोग इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपके लिए ये सिर्फ स्पीच नहीं है बल्कि आपके दिल की आवाज़ है। और अगर आपके दिल की आवाज़ है तो खुदा आपके दिल की आवाज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहूँगा भाई एल्बर्ट या भाई हर्बर्ट, आप में से भी कोई अपने आप को एक बार प्रेयर कर ले, क्योंकि आप भी अपने वालिद के साथ बैठे हुए हैं। तो कोई भी बात जो आपके दिल में खुदा के कलाम के वसीला से है, तो मैंने ये चाहा था कि हमारे जो अपने ग्रुप के लोग हैं या फैमिलीज हैं, उनमें से हर एक फैमिली में से एटलीस्ट एक बच्चा ज़रूर यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार करे या अपनी फीलिंग्स को हमारे दरमियान शेयर करे। सो आगाज़ करूँगा मैं डैनियल से, दानी से, कि चले छोटा पहले, मेरा इशारा बड़े की तरफ था, तो छोटा दानी आएगा, दानियाल खालिद, वो यहाँ पर अपनी जो थॉट है या अपनी स्पीच है या अपनी जो भी दिल की बात है हमारे दरमियान शेयर करें। Hello, Dad. Happy Father's Day, and I just want to thank you for all the hard work you've done for me. I appreciate all the support you've given me. You've always helped me in anything, and when things get tough for me, I can always come to you. You've blessed me with a very nice car as well, so I thank you for that. Yeah. You always have my back, and I always have yours. So I love you, Dad, and happy Father's Day. It's very encouraging। जो दूसरे बच्चे हैं कि रेडी रहे कि आपके डैड भी आपको कार लेकर देंगे। So nice। तो मैं फैमिली का नाम दूंगा और अपनी फैमिली में से जो भी आपने बच्चे को प्रिपेयर किया हुआ है वो सामने आएंगे, ठीक है, ताकि हम मिलकर इन बातों को सुने। नाउ अभी खालिद फैमिली थी, अब मैं मुश्ताक फैमिली में से कोई आए तो वो शेयर करें। दानियाल, बड़ा दानियाल। Hello everyone, I want to wish Happy Father's Day to all the fathers that are present with us and the ones that couldn't make it. I really wanted to thank my father. He's been the rock of our family for a very long time. He's made a lot of sacrifices, a lot of good things he's taught us throughout the way, throughout my life. And the older I get, the more I can actually understand him. He used to tell me things a couple of years ago and I would just be like, oh, you don't know anything. But now, when he's come, I go out in the world. I appreciate and value a lot of his words of wisdom, his teachings and everything. And in our family, we've also got a new dad.
which is my older brother. He's been a dad for about 2 years. I still think he doesn't know that. I think he still thinks he's a kid, but no, he's doing good. He looks after his son quite well. So, Woody, we are very proud of you. You're going to be a great father. As long as you follow our dad's footsteps as well. And I want to appreciate Dad. Thank you so much for everything you've done for us, for the whole family. Couldn't have asked for a better dad. And happy Father's Day to everyone else. Thank you. Thank you. Now, Wilson and her family में से Joshua, of course. I just want to say Happy Father's Day to all the dads here. And I just want to thank my dad for everything he's done for me, for guiding me in everything, teaching me, and providing so much for me in my entire life. And I just want to say I love you, Dad. Thank you for everything. प्यारा फैमिली में से हाँ नोरा भी प्यारा फैमिली में से इलॉन In the passage of Luke chapter 15, verses 20 to 24, coming from the story of the prodigal son, you find this passage. Did I have to find it? There it is. Okay, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. This passage comes from the story of the prodigal son, and it's meant to convey the Lord's love for his children, us. But I can see that my dad lives this out through raising us, because no matter how much times we mess up, my dad is always there to give us a helping hand. So I'd just like to say thank you, Dad. थैंक यू इलॉन सो डिसाइड हो गया आप में से अंकल रॉबर्ट फैमिली में से हर्बर्ट भाई आएंगे एकदम से सब कुछ रहो मैं अपने डैडी को इनके देखा है कि वो ज़बरदस्त खुदा में मजबूत और हमें भी उन्होंने यही बताया कि आपने जो भी करना है वो ये समझ के कि खुदा के लिए करते इनके अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क है और उनकी मैं समझता हूँ कि डांट पकड़ देना हमारे लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद हुई कि कभी अमेरिका में 2 भाई हो जाते हैं कभी ऑस्ट्रेलिया में हो जाते हैं तो ये मैं कहता हूँ कि उनकी ये सारी ये स्ट्रगल है मैं अपने डैडी से बड़ा प्यार करता हूँ मुझे अलग में शुरू में बहुत शरारती था मैंने बहुत तंग किया वो लेकिन मेरे मामू खुदा उनको जन्म नसीब करे लेकिन वो मुझे कहते थे कि पहाड़ों ना है मेरे सवाल है तो वो देखिए कि आज बाकी आपके सामने वो मेरे पास है यानी कि मेरे पास नहीं मैं यानी कि उनके पास हूँ ये मेरे एक बड़ी होने की बात है तो आई लव यू ये बड़ी ब्लेसिंग है ऑफ कोर्स बुजुर्गी का याम है माँ बाप के साथ रहना या उनकी खिदमत करना सो नोरा आएंगी सबसे छोटी ठीक है वो कुछ बयान करेंगे गिल फैमिली की तरफ से ये वाला माइक
Happy Father's Day. आज जोरदार तालियों के साथ। तो हमारे दरमियान बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके पेरेंट्स होंगे तो मैं उनको भी दावत दूंगा। वैसे तो खादम है, खादम को कहा भी जा सकता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक बेटे के तौर पर मुकद्दस से मैं कहूँगा कि अब चूँकि खुद भी फादर हैं तो अभी एबिगेल बहुत छोटी है, कुछ बोल ही सकती, कुछ अगर फादर के ताल्लुक से आप बात करना चाहते हैं। और उसके बाद दाऊद भी, आप फादर बने हैं लेकिन आपने कुछ ना कुछ बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एज अ फादर। अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए मुझे फादरहुड में, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। अभी तो आगे ज़िंदगी पड़ी, खुदा से सलामती दे। अब्बू को मैंने देखा, जो क्योंकि फादरहुड का तो मैंने अब्बू का पहला देखा। कभी भी कोई किसी चीज़ की नीड होती थी तो मैं अब्बू को कहता था, अब्बू यार ये एक थोड़ी सी टेंशन आ गई, जाने की बात ही नहीं यार, मैं हूँ ना। तो वो कहते थे कि जब तक मेरी सांस में सांस है तू टेंशन ना ले, मैं हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने देखी कि हम बच्चे होते हुए हमारे लिए कोई चीज़ लगी कि बहुत बड़ी है, और बाप जो है वो उस चीज़ का इजहार नहीं करते। अगर वो उनको टेंशन फील भी हो ना उस चीज़ की, वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपके मुंह पे आपको कहेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, मैं हूँ यहाँ पर, मैं कर लूँगा। मुझे इतनी तसल्ली फील होती है ना कि ये होता फादरहुड। मैंने खुदा बाप की एग्जाम्पल जो है वो अभी रिसेंटली, दुआ को इस चीज़ का पता है, ये कोई प्लान नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की बात है, दुआ मुझे कहती कि ना अभी बेड पे लेटी थी, हम खेल रहे थे उसके साथ। मुझे कहती कि ना काम करते हैं, ज़रा देखते हैं हमारे बगैर कितनी देर तक सह सकती है ये, इससे पहले कि शोर शराबा करे। तो कमरे से बाहर की तरफ जाते हैं। लो जी, मैं और दुआ भी बस निकल ही रहे हैं। अभी दुआ तो कमरे से थोड़ा सा 5 स्टेप आउट हो गई थी, कमरे की दहलीज तक मैं सिर्फ गया था। तो एबिगेल हमें देख के ना तो थोड़ी सी टेंस हो गई। तो फिक्र में जो वो वहाँ करना होता है, रोई नहीं, लेकिन वो जो थोड़ा सा एक इजहार होता है कि यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे भूल गए हो। तो वो सिर्फ उसने आवाज़ निकाली है, तो मेरे से आगे कोई जरूरत नहीं हुई कमरे से बाहर निकलने की। मैं फटाफट पलटा हूँ, मैं उसके पास चला गया। उसी वक्त मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने कि इसकी फिक्र की आवाज़, रोने की आवाज़ नहीं, फिक्र की आवाज़ मुझे सहन नहीं हुई। तो हमारे आसमानी बाप को वो यीशु की आहें कैसे चुभ रही होंगी उस वक्त, जब गतसमनी बाग में उसने दुआ की थी, बाप भी हो सके तो प्याला टाल जाए मेरे से। लेकिन बाप का प्यार देखें, हम गुनाहगारों के लिए उसने अपने उस पाक बेटे को, बेऐब को, उसने जो है वो रोका नहीं कि तू अब ना इनके लिए, इन पापियों के लिए तू क्या कर रहा है, उसने उसको भी स्लीप पर जाने दिया। तो मैंने अपने बाप की एग्जाम्पल, जो जिस्मानी बाप है, उसको भी अब्बू की ज़िंदगी से देखा। और खुदा का शुक्र है, अब्बू जैसे मुझे मामा जैसे पेरेंट्स मिले हैं कि आज जिस हालत में, जिस स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्पिरिचुअल सेंस और बाइबल की और खासतौर पर म्यूजिक की समझ दी है, ये उनका हाथ है इसके पीछे। हम तो बचपन में, बच्चा तो खाली कागज होता है, उसमें जो लिखाई आप करोगे, बड़े होकर उसने वही पढ़ना है। तो मैंने जिस्मानी बाप की और जिस्मानी बाप दोनों की एग्जाम्पल जो है वो अपनी ज़िंदगी से देखी। आगे तो जिस्मानी बाप की जो मैं खुद हूँ वो तो आगे ज़िंदगी पढ़ी है, वो ज़िंदगी बताएगा। थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। मैं एक एग्जांपल से जीता हूँ, वो है मेरे डैड। मैं फ़िलहाल इतनी देर में कि मैं बाप बनूँ, सदा पाकिस्तान में थी, तो मुझे अब फ़िलहाल अभी इतना अंदाज़ा नहीं कि बाप के काम वगैरह और सारी चीज़ें क्या होती हैं। मेरे अबू ने, मैंने उनको देखा कि जितनी मेहनत वो करते हैं, खुदा में उतनी ताकत दे के मैं कर सकूँ। हमारे अबू ने हमें सोने की नवाज़ दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं अपने बाप के कदमों में चल सकूँ। आपने तो मेरे ख्यालात भी बदल दिए। मैं समझा आप बहुत कम बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस। और जिस तरह एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारे जज्बात, हमारे वो जो काम है वो नज़र आते हैं, मोहब्बत की सूरत में, प्यार की सूरत में, और फिर करैक्टर की सूरत में। और खुदा करे, और यही बहुत अच्छी बात आपने की कि मैं अपने डैड के नक्शे कदम पर चलूँ, जैसा उन्होंने सोने के नवाले दिए।
और हर बच्चे की ये ख्वाहिश हो, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है बतौर बाप। मेरी अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश है कि ये मुझसे आगे बढ़े, मुझसे अच्छा करें। मैं शायद महदूद वसाइल की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाया जो यहाँ पर उनको वसाइल मिले हैं, और वो आगे करें, बच्चे करें, इसमें बढ़े। और हम सब बतौर माँ बाप हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इस तरह कामयाब हों। सो एक बात जो थी वो सिमिलर थी सबके लिए, जो बच्चों ने आकर और बड़ों ने भी आकर इस बात को शेयर किया कि हमारे डैड ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमें ये दिया है, वो दिया है। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल में से, लूक चैप्टर 11। इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि छोटे बच्चे जो हैं उनको भी समझ में आ जाए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। The Gospel of Luke chapter 11 verses 9 to 13. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. आगे इसको गौर से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट करें इस बात पर। Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, thought you are evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने एक एग्जाम्पल रखकर यह बात कही है कि अगर तुम बुरे होकर, हम इतने कामिल नहीं हैं लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए बीइंग अ फादर, उनके लिए रोल मॉडल बने। और बच्चों ने यहाँ पर इजहार भी किया है उसका, बच्चों ने उसका हमें बताया भी है कि हमारे डैड जो हैं, हमारे फादर जो हैं, हमारे अब्बू जो हैं या अब्बा जो हैं, नोरा अब्बा कहती है, ठीक है, कि अगर ये हमें अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो खुदा कहता है कि मैं भी अब तुम्हें अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ। और वो अच्छी चीज़ है खुदा का रूह, खुदा की हजूरी, खुदा की मामूली, और लिखा है ये सारी चीज़ें उसमें हमें मिल जाती हैं। सो आज फादर्स डे है, हमने इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी खाने की टेबल करेंगे। लेकिन उस खाने की टेबल से पहले जो फादर ने, खुदा बाप ने, हेवनली फादर ने हमसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। जिस तरह हमने सुना भी है कि अगर हम बुरे होकर, अगर हमारा बच्चा हमसे रोटी मांगे, क्या हम उसके पत्थर दें या मछली मांगे, तो हम उसके बदले उसे सांप दें, या लिखा हुआ है अंडा मांगे तो बिच्छू दें। अगर ये चीजें हम दुनियावी तौर पर अपने बच्चों को नहीं देना चाहते कि उसके ऑपोजिट चीजें दें, तो हमारा आसमानी बाप भी जब हम उसकी मेज के सामने आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसके जलाल में आते हैं, तो वो हमें अच्छी चीजों से आसुदा करता है। ये फादरहुड खुदा हमारे दिलों में डालता है कि इस तरह फादर होना चाहिए कि हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उससे बेहतर और अच्छा सोच सकते हैं कि उनको खुदा के कलाम की तरफ लेकर आए, उन्हें रूह कुदुस की नेमतों से आसूदा करवाएं, उनको वो माहौल और वो इन्वायरमेंट दें, उनको फजा मुहैया करें उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो खुदा के रूह से मामूर भी हों, खुदा की मोहब्बत से मामूर भी हों, अपनी मसीही आइडेंटिटी को वो आगे लेकर चलने वाले हों। सो हम होली कम्युनियन में अभी शरीक होंगे और उसके बाद हम जी को क्लोज की तरफ लेकर जाएंगे। पास्टर विल्सन प्लीज आप हमें लीड करें होली कम्युनियन में। वालिद साहब के ताल्लुक से फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम वालिद साहबानों को जो यहाँ मौजूद हैं, हैप्पी फादर्स डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं जानता हूँ कि बाप होते हुए हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। ये वालिद ही समझ सकता है। हम अपना पेट काट कर, क्यों इमरान भाई, हम अपना पेट काट कर अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं और अच्छा
सोचते हैं और उनको अच्छा देते हैं। और अभी जो पास्टर इमरान ने हवाला पढ़ा है कि तुम्हारा बेटा अगर तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसको पत्थर दोगे, या अगर मछली मांगे तो क्या सांप दोगे। जब हम ज़मीनी बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो फिर हमारा आसमानी बाप क्यों ना हमें अच्छी चीज़ें देगा। आमीन। आए हम अपने आप को खुदावंद के बदन और खून के लिए तैयार करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगियों को जांचें और पहचानें और इसकी मोहब्बत को याद करें, वो मोहब्बत जो उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से सलीब पर हमारे साथ की। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और बड़ी संजीदगी के साथ कलाम की हिदायत को सुनेंगे और इन पर गौर करेंगे। पहला ग्रंथियों 11वां बाब खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। उसने अपना खून देने से भी दरेग ना किया। हमारे लिए उसने अपना बदन, अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों को सलीब पर खींच दिया और अपने लहू से हमारे गुनाह माफ कर दिए और हमारे गुनाह उसने इतने दूर हमसे फेंक दिए कि जैसे पूरब से पश्चिम होता है। लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुनाह चाहे होकर मसीह बर्फ की माने धो देगा। आज इससे पहले कि हम उसके बदन में और उसके खून में शरीक हों, आइए उसकी मोहब्बत को याद करें, उसके प्यार को याद करें। और अगर जिंदगी में कोई कमियां, कमजोरियां या गुनाह हैं तो उनसे माफी मांगें, ताकि हम पाकीज़गी की हालत में उसके बदन को और उसके खून को लेने वाले हों और उसमें जिंदगी पाने वाले हों। आए हम दुआ मांगें। एक दूसरा मेहरबान ज़िंदा पाक खुदा, अब आप हम तेरे इस बदन के लिए, इस रोटी के लिए जो हमें तेरे बेटे यीशु की याद दिलाती है कि तूने सलीब पर उसको हमारे लिए दे दिया ताकि उसके मार खाने और उसके जान देने से हम निजात पाएं। और बाप, उसके लहू के लिए, इस प्याले के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ये अंगूर का शीरा हमें याद दिलाता है कि यीशु ने अपना लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया। अब आप हमारे गुनाहों को माफ कर हम बने के लहू से अपने आप को धोते हैं और पाक साफ करते हैं यीशु, ताकि तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले हों। और जब हम इस रोटी में और अंगूर के शीरे में शरीक होते हैं, खुदावंद जिसका तजर्बा एक मुख्तलिफ हो कि तेरी मोहब्बत हमारी जिंदगी में दाखिल हो और हम तुझे और गहरे तौर से जानने वाले हों, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।
उसके बाद उसने महका प्याला ये गुरु का शीरा जो हमें उसके खून की याद दिलाता है। आए हैं इसमें शरीक हों और उस आज़ादी के लिए
तकलीफ पर जिसका ऐलान किया उसका शुक्रिया अदा करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं इस मोहब्बत के लिए जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमसे की। आज जब हमने इस रोटी में और इस शीरा में शिरकत की है, हमने तेरी मोहब्बत को याद किया है, क्योंकि तूने कहा था कि मेरी यादगारी में यही किया होगा। ये मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रहे और हम वो मोहब्बत जो तूने हमसे की है एक दूसरे के साथ करने वाले हों, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन। इससे पहले कि हम आखिरी गीत की तरफ चलें, हदिये के गीत की तरफ, और आप सबके पास वो मैसेज पहुंचा भी है और आप सबने बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी दिया है कि हर महीने हम इस तरह एक दूसरे के साथ इन टच हो। और दुआ के लिए जब हम दुआ में ठहरे होते हैं तो फिर खुदा तहरीक देता है कि हम इस तरह एक दूसरे के लिए, और पौलुस भी कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। चंद मेरे पास प्रेयर पॉइंट्स आए हैं, हम इसकी कम्युनिटी प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम ये गीत गाएंगे। सो हम तौफीक खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद हमें पर्सनली तौर पर, भाई इमरान आप आगे आ जाए, आप इस दुआ में हमें लीड करेंगे और इन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे जो मुझे फीडबैक आया या प्रेयर रिक्वेस्ट आई वो स्पिरिचुअली ग्रोथ की आई कि खुदा हमें स्पिरिचुअली तौर पर बढ़ाए, और साथ साथ हमारी औलाद को भी, जिस रात फादर्स डे है तो एक बड़ी अच्छी ये भी ख्वाहिश है कि हमारी जो औलाद है वो ना सिर्फ फिजिकली तौर पर या यहाँ की चीज़ों को हासिल करे, वो स्पिरिचुअली तौर पर भी बढ़े। खुदा ने इस एरिया में भी कामयाब करे, खुदा हमें भी यार मुहैया करे, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद ने जो उनको कारोबार दिया है उसमें खुदा वो ग्रो करे, वो खुदा ने बढ़ाए। और कुछ बच्चों की बर्थडे थी, और फिर फैमिली के लिए दुआ करें कि खुदा हमेशा खुदा के हाथ हमारी फैमिली पर बढ़े रहें और हम उसकी हजूरी में कामिल होते रहें और उसकी हजूरी में आगे चलते रहें, और यीशु मसीह का खून हमें महफूज रखे, उसमें कवर रखें। अपने लाइफ पार्टनर के लिए उन्होंने एक खुदावंद सल्वेशन का, नजात का तजर्बा, गहरा तजर्बा उनकी जिंदगी में करें, हम इस बात के लिए भी दुआ करेंगे। और जो कुछ प्रेयर पॉइंट्स आए हैं कि जॉब के लिए दुआ की जाए, फ्यूचर गाइडेंस के लिए कि खुदावंद फ्यूचर जो हमारे गोल्स हैं खुदा हमें गाइड करे, हमारे बच्चों को गाइड करे इस मकसद के लिए। और ये वो प्रेयर पॉइंट्स थे जो मुझे मैसेज के जरिए पहुंचे और मैंने कलीसियाई तौर पर आपके सामने रखे हैं कि हम अपनी शख्सी दुआओं में एक दूसरे को इन सारे मुतासिब में याद रखें, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ और उनकी बढ़ोतरी की दुआ करेंगे। और साथ साथ इन पिछले अयाम में जितने लोगों के अजीज इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि जो उनके लॉसेस हुए हैं उनके लिए, खास तौर से जो पाकिस्तान में और इंडिया में फ्लड की सिचुएशन है वहाँ से भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी कि इन हालात के लिए भी अपने तमाम अजीज़ों को हम खुदा की हजूरी में दुआ में रखेंगे। और साथ साथ प्रेयर पॉइंट है इस चर्च के लिए, इंग्लिश जो हम सर्विस करते हैं उसके लिए खास तौर से वहाँ पर भी प्रेयर पॉइंट होता है कि खुदा जो रेक्टर के तौर पर दुआ की जा रही है, और जो हमारी चर्च की इंतजामिया है, काउंसिल है, कम्युनिटी चैपलन है, इन सब के लिए भी हम बरकत की दुआ करेंगे। और साथ साथ दुआ की जाएगी अपनी उर्दू कम्युनिकेशन के लिए भी कि खुदावंद, जिस तरह हमने शुरू में कहा सुना है कि रूहानी तौर पर बढ़े, इसी तरह खुदावंद हमें ऐसे लोगों के पास लेकर चले। बल्कि इस दुआ में हम थैंक्स गिविंग करेंगे होली कम्युनियन के लिए भी कि जहाँ तक ये होली कम्युनियन अभी नहीं पहुँच सकी या लोग नहीं इससे अवेयर हुए कि खुदावंद हमें ऐसे नए लोग दे, हमारी इस कम्युनिटी को, हमारे इस ग्रुप को खुदा बढ़ाए। तो इस बात के लिए भी हम कम्युनिटी प्रेयर में दुआ करेंगे कि खुदा उर्दू हिंदी पंजाबी जो सर्विस हो रही है इसमें खुदा हमें आगे लेकर चले, आगे हमें बढ़ाए। सो इन सारी बातों के लिए कम्युनिटी प्रेयर के तौर पर भाई इमरान मकसूद हमें लीड करेंगे और उसके बाद हम हदीये का गीत गाएंगे। हम दुआ करें। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वक्त के लिए, खुदा इस फेलोशिप के लिए, खुदा तो तूने हमें मौका दिया खास तौर पर आज के दिन के लिए। खुदा जो दिन खुदा दुनियावी तौर पर रखा गया कि फादर्स डे के फादर्स को किस तरह एक्नॉलेज किया जाए, दुनियावी जिस्मानी फादर्स को जो बच्चों की ज़िंदगी में काम करते हैं। आसमानी बाप बेशक हम हर रोज़ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और भी फादर होना खुदा इट इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज फ्रॉम यू गॉड। खुदा उन सब तमाम फादर्स के लिए दुआ करते हैं, हम खुदा तो उनको स्ट्रेंथ दे, विजडम दे, ताकि भी ये अपने ख़ानदान के लीडर होने के नाते ना कि सिर्फ वो खुदा दुनियावी तौर पर अपने बच्चों को बल्कि रूहानी तौर पर भी अपने बच्चों को खुदा टू लीड टू योर गॉड। हेवनली फादर, वी आल्सो प्रे फॉर the people those ask for the job, God खुदा तो उनको जॉब मुहैया कर, खुदा
ताकि जो बेरोज़गारी में है खुदा मेंटली तौर पर स्ट्रेस में है खुदा तो उनको जो पार्ट टाइम में है फुल टाइम उनको जॉब मुहैया कर, जो खुदा जो उनकी खुशहाली का के बायस बने और खुदा तुझ में और ग्रो करें और तेरा नाम जलाल पाए। आसमानी बाप औलाद जो है तेरी तरफ से मिरास है खुदा और ये वालिदैन के लिए एक ग्रेट तोहफा है खुदा और खुदा बच्चों के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदा इस मुल्क में खास तौर पर खुदा बहुत आज़ादी है जिस तरह खुदा कि वो ना कि सिर्फ इस मुल्क में खुदा भटके ना बल्कि खुदा जिस तरह वो अपने कद में बढ़े खुदा के तुझ में भी बढ़े और खुदा उनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हुआ खुदा ये हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं खुदा जो तेरे काम करने के लिए फ्यूचर लीडर हैं खुदा तो उनको खुदा अभी से तैयार कर खुदा जो खुदा भटक गए हैं बच्चे खुदा उनके लिए दुआ करते हैं खुदा तो उनके लिए वसीले पैदा कर ताकि वो वापस तेरे पास आए खुदा क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं तो किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा तो सबको चाहता है कि वो तेरी बादशाही में। इसी तरह खुदा उन ख़ानदानों को याद करते हैं कि जिनके खुदा बिलाड्स वन खुदा उनसे जुदा हो गए हैं खुदा बेशक खुदा तेरे नाम में सोए हैं मसीह में सोए हैं खुदा लेकिन एक दिन हम उनसे मिलेंगे लेकिन जिस्मानी तौर पर हमारी जो जुदाई है खुदा ख़ानदानों के लिए तसल्ली चाहते हैं खुदा। आसमानी बाप इसी तरह दुआ करते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया के लिए जहाँ फ्लड की वजह से खुदा बहुत से लोग परेशानी को अपने बेघर हो गए हैं खुदा जिनके लिए फूड नहीं मुहैया और क्लीन वाटर नहीं है खुदा जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं खुदा तो उनको बड़ी स्ट्रेंथ दे खुदा प्रोवाइड कर ताकि उन लोगों तक फूड लेकर पहुँचे क्लीन वाटर लेकर पहुँचे मेडिकल की सहूलियत दें उनको खुदा हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा ये फ्लड जो है खुदा ना कि सिर्फ है खुदा तेरी तरफ से कुछ नहीं होता इंसान की जो इस अपने गुनाहों की वजह से खुदा जो चीज़ें उनके इर्द गिर्द होती हैं खुदा लेकिन है खुदा हम उनसे दुआ करते हैं बहुत सी गैर कौमें हैं खुदा ये पाकिस्तान में जो तुझे अभी नहीं जानती है खुदा ये उनके लिए टेस्ट मनी बने हैं खुदा इनसे के जरिए खुदा वो तुझको देखे खुदा क्योंकि खुदा तूने पास्ट में भी खुदा बहुत से रीजन के जरिए लोगों की ज़िंदगी में काम किया खुदा बहुत सी बीमारियां उनके लिए टेस्ट मनी बन गई खुदा बहुत सी आफतें उनके लिए टेस्ट मनी बन गई खुदा इसी तरह पाकिस्तान में इंडिया में खुदा बेशक ये हालत बुरी है लेकिन तू हमारे मांगने से पहले जानता है तू अपने बच्चों की हिफाजत करना जानता है लेकिन हमारी ये दुआ ऐसे इससे खुदा इससे वो तुझको जाने खुदा तुझको पहचाने खुदा कि जिंदा खुदा कौन है। आसमानी बाप इसी तरह दुआ करते हैं सुरतू फेलोशिप के लिए खुदा इसकी सारी ज़रूरतों के लिए खुदा ब्रदर इमरान के लिए सिस्टर आस्तर के लिए जो इस सर्विस को लीड कर रहे हैं उनकी सारी टीम के लिए खुदा कि खुदा तो उनको बड़ी विजडम दे हिकमत दे ताकि किस तरह वो तेरे लोगों तक पहुंच सकें खुदा कि जो लोग अभी तक खुदा तुझे जानते नहीं हैं अभी तक तुझको ढूंढ रहे हैं खुदा इस फेलोशिप के जरिए खुदा तो उन लोगों तक ये पहुँचे हैं खुदा और ये खुदा तेरा घर जो है ये फेलोशिप है खुदा बड़े और तेरा नाम चला पाए खुदा इसी तरह इंग्लिश चर्च के लिए जो कि रेक्टर के लिए दुआ करें खुदा जो इस चर्च का को लीड करे खुदा शेफर्ड हो खुदा उसके लिए दुआ करते हैं जो फेथ को लीडर है खुदा तो उसको मुहैया करता कि खुदा वो तेरे लोगों को लेकर चले खुदा बाकी मतलब वक्त अब जब हम इकट्ठे गुजारते हैं खुदा तो हमारे साथ होना और इस मोहब्बत को इसी तरह कायम दायम रखना जो तुझ में है खुदा ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के वसीले से आखिरी गीत गाएंगे तो भाई मुकद्दस के साथ और क्वायर के साथ मिलकर और उसी के दौरान अपने हदिये खुदा उनके सुन में सुनेंगे। अभी हमने जितने गीत गाए वो शुक्रगुजारी और जिस्मानी बाप के तल्लुक से गीत है या जिस्मानी बाप के जो खुदा ने हमें दिए इस दुनिया में। बाप की बात ही क्या है वो वाली है वो सरबरा है घराना चलाए खुदा मुस्कुराए सभी कुछ बना ही बना है बाप
तो सब कुछ भला ही भला है। बात की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। घराना चढ़ाए खुदा मुस्कुराए, सभी भला ही भला है। बात की बात ही क्या है। बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। खड़े हैं उसका सर से, अगर खड़े हैं उसका सर से, तो सब कुछ भला ही भला है। बात की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। घराना चढ़ाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। घराना चढ़ाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या बाप की बात ही क्या है। आखिर दुआ करेंगे हदिये के लिए भी, आज की सारी बरकत के लिए, और क्लोजिंग प्रेयर। आए हम अपने सरों को खुदा के हज़ूर में झुकाएंगे। खुदा उनका दबूत एक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता हूँ। आज के इस खास दिन के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदा जो तूने आज हम सब की जिंदगियों के अंदर इस दिन को लाया। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि खुदा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया जहानी से कूच कर गए, लेकिन ये तेरा फजल है, तेरा रहम है कि खुदा तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता, और खुदा आज तमाम उन वालिदों को खुदा खराज तहसीन पेश करता, ऑनर पेश करता हूँ, ताकि खुदा तेरा फजल वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर, हमारे घरानों पर खुदा कसरत के साथ बढ़ रहे, ताकि हम अपने बच्चों की, अपने खानदानों की और बेहतर तौर पर रहनुमाई और परवरिश करने वाले बने और तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा, क्योंकि ये सब कुछ हमें तेरी ही तरफ से मिला है। और खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदा, क्योंकि तू हमारा वो आसमानी बाप है जो खुदा हमारे मांगने से पहले ऐ खुदा हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता हूँ इन तमाम बातों के लिए, मोहब्बत के लिए ऐ खुदा, उन तमाम ऐ खुदा बरकतों के लिए जो तूने हम सबको अता की है। मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता हूँ, और खुदा खास तौर पर अपनी कलीसिया के लिए ऐ खुदा इस वक्त तेरी बरकत को चाहता हूँ। खुदा खास तौर पर ऐ खुदा एंग्लिकन चर्च इंग्लिश सर्विस, उर्दू सर्विस के लिए ऐ खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ, और खुदा चाहता हूँ ताकि खुदा इसी तरह से तादाद में ऐ खुदा रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम खुदा तुझ में बढ़ते रहें। और खुदा चर्च लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए ऐ खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ, अपने फजल वाले हाथ को
खुदा तू हमारी जिंदगियों पर बढ़ा, ताकि हम मिलकर खुदा तेरे कामों को जब तक तू आ नहीं जाता हम इस तरह से सरंजाम देते रहें और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हैं। आज के तमाम बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए और खास तौर पर तमाम वालिदों के लिए, फादर्स के लिए, मदर्स के लिए मैं खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। एक एक जिंदगी को अपने फजल और अपने जलाल से ममनून कर, और खास तौर पर बेटे बेटियों पर खुदा तेरा फजल वाला हाथ बढ़ा रहे, ताकि खुदा जिस तौर पर खुदा उम्र में जिंदगी के अंदर बढ़ते हैं, खुदा तेरे डर तेरे खौफ में भी तरक्की करते रहें और तेरा जलाल तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर कसरत के साथ नजर आए। आज की सारी इबादत के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, और खुदा दिए गए हदिये के लिए भी खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता, तेरी बरकत को चाहता हूँ, उसे कबूल कर, ब्लेस कर, ताकि खुदा ये हमारे तमाम इंतजामात के लिए, कामों के लिए बरकत का बायस बने और हम तेरी शुक्रगुजारी करें। और खुदा उस सारी फेलोशिप के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, उन तमाम चीजों के लिए भी खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ, उन्हें भी छू, ब्लेस कर, सारे इंतजामात पर खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। खुदा इनके को छू और अपनी बरकतों से मामूल कर, यीशु के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, इस तरह से अपने कर्ताओं को माफ करते हैं, हमारे कसम में आजमाइश में ना कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। कादर मुतलिब खुदा बाप बेटे और रूह उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हमारी जिंदगियों के साथ, आल गुलाब के साथ, मसीही कौम बनी इस्राइल के साथ, और बिलखसूस आज यहाँ पर खड़े हर एक शख्स के साथ जो फादर है, जिसको खुदा तूने फजल दिया कि हम बाप होने का एक्सपीरियंस करें और तेरी हज़ूरी में कामिल हों। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से हमेशा तक होती है।